नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक का मामले में पुलिस ने अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा था। 2 आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहते थे और मुख्य आरोपी सचिन हर्षित पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। पुलिस ने अब तीसरे आरोपी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीर आपको बता दें कि आरोपियों ने तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा था। हाल ही में ये पूरा मामला दिल्ली के द्वारका से सामने आया था, जहां पर एक नाबालिग पर, जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, उसके ऊपर तेजाब से हमला किया गया। जिसके बाद में इस पूरे मामले में पुलिस ने जब जांच की तो 2 आरोपियों को तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं एक आरोपी को और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अब तीसरे आरोपी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि जो तेजाब लड़की पर फेंका गया वो फ्लिपकार्ट से मंगाया गया था। तो दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक मामले में अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। बता दें कि आरोपियों ने तेजाब जो है वो फ्लिपकार्ट से खरीदा था। तो 2 आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहते थे और 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और एक और जो मुख्य आरोपी है आज उसे और गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन हर्षित पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने आज आरोपी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहते थे और जो तीसरा आरोपी है वो दूर रहता था, लेकिन फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले पर जांच अब की जाएगी। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी पुलिस के द्वारा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? जो 3 आरोपी हैं उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि बताया जा रहा है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पूरी जानकारी ज्वाइंट सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएचक्यू में दी थी। बताया जा रहा है कि चेहरे पे जो तेजाब फेंका था इन लोगों ने, वो तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा था। लेकिन सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का मामला सामने आ रहा है तो जब सुप्रीम कोर्ट का बयान है इसके ऊपर, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई है? जी, लापरवाही तो है ही रवि, लेकिन क्या अभी तक पूछताछ में ये पता लग पाया कि आखिर लड़की पर तेजाब क्यों फेंका था इन तीनों आरोपियों ने? नहीं, जैसे कि बताया जा रहा है, अभी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कम से कम 8% लड़की का झुलसना बताया जा रहा है, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है और ई-कॉमर्स साइट से इन्होंने फ्लिपकार्ट से वो खरीदा है। लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये इन लोगों का क्या इनसे रिलेशन था, किस वजह से इन्होंने पीड़िता के ऊपर तेजाब फेंका। जी, अभी पीड़िता की कैसी तबीयत है? अब पीड़िता की तबीयत नॉर्मल बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उसकी देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि इतना गंभीर मामला सामने आया तो आला अधिकारी भी मौके पे ही हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान बनाने में सरदार पटेल की अहम भूमिका, भारत के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी, एक भारत बनाने में अहम योगदान था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि संविधान बनाने में अहम भूमिका थी सरदार पटेल की। और क्या कुछ कहा इसके अलावा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद
संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं, भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य था। लोक पुरुष वहीं मेरठ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सर्किट हाउस पहुंची, जहां कमिश्नर, आईजी, एडीजी, एसएसपी, कुलपति समेत सभी अधिकारियों ने बुके देकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया, अगुवाई की। वहीं बता दें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए सर्किट हाउस पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मेरठ पहुंची हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीसीएस यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। कीर्ति, यहाँ पर ये जो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, वो फिलहाल यहाँ पर जो छात्र हैं उनको सम्मानित कर रही हैं। जो भी मेडलिस्ट हैं उनको मेडल देकर के सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद में कुलापति आनंदीबेन पटेल खुद सीसीएस के जो छात्र हैं उनको सम्मानित कर रही हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे एक युवती और दो युवक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतकों की पहचान में जुट गई। डीसीपी ग्रामीण डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि तेज रफ्तार पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आए हैं ये तीनों लोग और हादसे में एक युवती और दो युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इनके परिवार वालों तक पहुंचने की कोशिश करे, इनकी पहचान की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर यह बड़ा हादसा सामने आया है। तो रेलवे ट्रैक पर यह बड़ा हादसा सामने आया। रील बनाते समय एक युवती और दो युवक ट्रेन की चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई है। रात लगभग 9 बजे थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई स्टेशन मास्टर रेलवे के द्वारा कि 3 लोग वहां पर एक ट्रेन से टकराए हैं। मौके पर पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर 3 लोगों के शव मौके से मिले, जिनकी मृत्यु ट्रेन से टकराने के कारण सब प्रतीत हो रही है, जिसमें एक महिला एवं 2 पुरुष हैं। इसमें रेलवे से और जानकारी जब की गई, जो ट्रेन वहां से गुजरी थी उसके लोको पायलट से, तो ये पता चला, रेलवे के द्वारा ये मेमो भी दिया गया है कि ये 3 लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। वहीं आजमगढ़ में एक कार हेलीकॉप्टर के रूप में रंग बिरंगी लाइटों से सज्जित सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रही है। गाड़ियां चलाओ। दिखा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर कार को तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव निवासी सलमान ने बनाया है। वर्तमान में सलमान द्वारा निर्मित इस गाड़ी की काफी डिमांड है। शादी विवाह में लोग इस गाड़ी की डिमांड जो है वो दूल्हे के लिए कर रहे हैं। सलमान ने बताया कि उन्हें इस हेलीकॉप्टर कार को बनाने के लिए बिहार से जारी एक वीडियो के जरिए चैलेंज मिला था।
इस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो इसे बनाए हैं और वर्तमान में लोग शादी विवाह में इसकी बुकिंग भी करा रहे हैं। सर एक बार हम YouTube चला रहे थे जी। मेरे सामने एक वीडियो आया। बिहार के किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे और उन्होंने चैलेंज किया कि जो बिहारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बिहार वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ उनको जानकारी है, सब कुछ वो कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। तो सर वो जो चैलेंज कर रहे थे उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने भी सोचा मेरे पास भी गाड़ी है और 2 साल पुरानी हमारी गाड़ी थी सर, इसीलिए मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने काम शुरू किया सर। लगभग 4 महीने जद्दोजहद किया, 4 महीने रात दिन मेहनत करके सर। और अगली महत्वपूर्ण खबर है मैनपुरी से, जहां पर बुलडोजर के डर से फरार आरोपी ने औरैया न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। बीजेपी को वोट देने पर महिला पर जानलेवा हमला किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पुलिस पहुंची थी और लूट के मामले में भी रिंकू यादव फरार चल रहा था। 2017 में लूट के मामले में जारी वारंट पर न्यायालय में उसने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रिंकू यादव लगातार फरार चल रहा था। 2017 में लूट के मामले में उस पर वारंट जारी किया गया था और अब इस पूरे मामले पे उसने सरेंडर कर दिया है। बुलडोजर के डर से फरार आरोपी ने औरैया न्यायालय में खुद ही जाकर सरेंडर किया है। बीजेपी को वोट देने पर महिला पर उसने जानलेवा हमला किया था। वहीं रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के रवना मजरे जिहवा गांव में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताते चले कि घरों में आग लगने के बाद मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल माता प्रसाद और कुलदीप ने बताया कि लगभग 60,000 का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचकर पीड़ित से पूछताछ की गई। आगजनी में हुए नुकसान का आकलन किया और आश्वासन दिया कि तहसील प्रशासन की तरफ से आग में हुआ नुकसान का सहयोग तहसील प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। गाँव में आग लग गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हमारे अंदाज से 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ होगा, 2 मकानों मिला के। मौके पे कौन कौन आया है? मौके पर फायर ब्रिगेड वाले आए और लेखपाल साहब आए, तहसीलदार साहब आए और पुलिस विभाग भी आया। गाँव वहीं जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी योगेश यादव की हत्या में बड़ी कार्रवाई हुई। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधीक्षक अजय साहनी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बदलापुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। साथ ही मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान बंटी दुबे पर मुकदमा दर्ज कर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। दिनांक 12 दिसंबर की रात 9 बजे एक फायरिंग की घटना में गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 13 दिसंबर को मृतक योगेश यादव का पोस्टमार्टम हुआ था और आज दिनांक 14 दिसंबर को अपराह्न 5 बजे मृतक के परिजनों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार पिलकिशा घाट पर कर दिया गया है। इस प्रकरण में लापरवाही और शिथिलता पाते हुए थाना प्रभारी बदलापुर को लाइन हाजिर कर दिया गया है एवं जांच संस्थित कर दी गई है। दिनांक और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ दिखाया? ये आपको बता दें कि लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का लगातार बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम लोग लगातार दिखा रहे थे कि बदलापुर में जिस तरह से सभासद की हत्या हुई थी, 20 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया है तब जाके जो सोई हुई पुलिस थी उसको संज्ञान में लिया और जो आरोपी को नामजद नहीं करे थे उसका नामजद ने नाम डाला। और सबसे बड़ी चीज जो फरार प्रधान है दुबे जी, वो लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है और 25,000 का इनामिया भी घोषित कर दिया है। अब पुलिस देखना यह है कि 25,000 इनामिया जो प्रधान है बंटी दुबे, उसको पुलिस तक गिरफ्तार करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया तो सभासद की हत्या को
20 घंटे बाद सभासद की जो शव है उसको परिजन ने शव को जलाया है। इसको देखते हुए लगातार पुलिस अब मॉनिटरिंग कर रही है कि बड़े दावे कर रही है कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी हो पाएगी। जी, अब फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कह रही है, कब तक होगी गिरफ्तारी? जी, अब तो ये देखना है कि पुलिस कितनी सक्रिय होकर पुलिस गिरफ्तार करती है। यह तो बड़ा सवाल उठता है क्योंकि 20 घंटे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना यह है कि कब कितनी जल्दी पुलिस खुलासा करती है इस हत्या का। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए देवेंद्र। वहीं मेरठ के गंगानगर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 14 लाख की डकैती के लिए रैकी करने वाले 2 अभियुक्त घायल हो गए, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि बीते 15 नवंबर को रिजपुरा निवासी श्रवण कुमार ने थाना गंगानगर पर सूचना दी थी कि 14 नवंबर की रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके परिवार को बंधक बनाकर डकैती की थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीमें गठित की और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया और साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई कार समेत तमंचे और कारतूस को भी बरामद किया है। वहीं बुलंदशहर में रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना इस वक्त सामने आई है, जहां एक मौसा ने 15 साल की नाबालिग से महीनों तक रेप किया। आरोपी पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि आरोपी के परिवार के अन्य लोगों पर भी पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी मौसा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 10वीं के छात्र को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों से छात्र को छुड़ाया और मेडिकल कराने के लिए सीएचसी मवाना भेजा। गंभीर हालत में छात्र को मवाना से मेरठ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भैया इसे एडमिट कराना होगा। ट्यूशन करने पढ़ के आ रहा था जी, और पीतनगर के पास किसी, मैं तो नाम नहीं जानता, गौरव नाम ले रहे हैं जी। उन्होंने पकड़ के, उनका कोई झगड़ा होगा किसी से, इसको पकड़ कर कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा गया। उनके लेडीज जेंट्स जो भी थे, उस परिवार वालों ने इसके नाक में कोई भी ब्लड आ रहा है, कान में कोई ब्लड आ रहा है, और डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। कोई पुरानी रंजिश है किसी बात को? कोई रंजिश नहीं, किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं। 10वीं क्लास के बच्चे क्या रंजिश होगी। वहीं फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में शूज की दुकान में अचानक आग लगने से करीब 4 लाख के सामान और 10,000 की नकदी जलकर राख हो गई। देर शाम ग्रामीणों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा, जिसकी सूचना दुकान के मालिक को दी। मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना नवाबगंज क्षेत्र के शकरुल्लापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। पेट्रोल पंप पर खड़ी एक डीसीएम में आग लग गई। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां डीसीएम में आग लगी और खड़ी डीसीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस सूचना देने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मोहनलालगंज के खुजौली स्थित पेट्रोल पंप का पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज में एक सड़क हादसा सामने आया। निशांतगंज से आ रही कार बेकाबू हुई और गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलट गई। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हजरतगंज क्षेत्र के सुल्तानगंज पुलिस चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है।
रायबरेली में सलोन की ओर से ऊंचाहार की तरफ से आ रहा डंपर की हनुमानगंज मंडी स्थल के पास अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई थी। दुर्घटना के बाद चालक गाड़ी के केबिन और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए और घटना की सूचना सलोन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जेसीबी की सहायता से केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर सलोन सीएससी में भर्ती कराया है। वहीं सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंध गए। इसमें 123 हिंदू जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जबकि 2 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायकों ने नव युगल जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बताते चले कि जिला पंचायत और समाज कल्याण विभाग द्वारा आज जिला पंचायत परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 125 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, जिसमें 123 हिंदू जोड़ों का विवाह और 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। माचिस की तीली से गोंडा में विकास के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि कई सारे गांवों में विकास कार्य के नाम पर 12 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऑडिट टीम ने डीपीआरओ को अपनी रिपोर्ट भेज दी और इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों से ब्याज सहित रिकवरी की बात कही गई है। ग्राम प्रधान से लेकर सचिव तक से रिकवरी अब की जाएगी। साल 2019-20 में ये पूरा घोटाला हुआ था। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद विभाग हरकत में आया। तो ग्राम प्रधान से लेकर अब सचिव तक से रिकवरी की जाएगी। ये जो पूरा इस वक्त फर्जीवाड़ा और घोटाला पूरा सामने आया है, 2019 और 20 में ये पूरा घोटाला हुआ था, जिसमें अब रिपोर्ट भी बना दी गई है। रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई है। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद विभाग हरकत में आया है। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर अपना विरोध दर्ज कराया। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें रखनी है। आज भी मामले में दोपहर 3:30 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर 20 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कानपुर दौरा रहेगा, जहां जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव और साथ ही इरफान के भाई रिजवान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचेंगे। सिविल लाइंस के सपा कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भी अखिलेश यादव 20 तारीख को नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।